वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। ताजदार बरेली ने शहींशाह बगदाद की बारगाह में पेश इस तरह से किया कि जो वली कब्ल हुए या बाद हुए सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तुसी कहंदे हो तवाफ करता है, ज़ियारत को आता है खेत मिट्टी, झूठ मार दो। ये तो कहानी छोटी, इस तो बड़ी कहानी किसी मजूब में लिखी हुई है कि बाजीद बुस्तामी जब हज को गए तो काबा ही गायब था। ए शहींशाह बगदाद तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अरे कहना क्या चाहते हो? इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, जिसकी गर्दन में कादरी पट्टा हो। फजीलत है ही इस बात में कि मैं फला का कुत्ता, मैं फला का कुत्ता, मैं फला का कुत्ता। इस निशानी के जो सग हैं, हम कुत्ता पाक हैं शहींशाह बगदाद के। इसे मोहब्बत समझते हैं, हालांकि ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जो साबिकाफ के कुत्ते का जिक्र मौजूद है कुरान में, उससे हम लेते हैं। वो तो सिर्फ इतना जिक्र है कि वो कुत्ता जो है वो गार के दहाने के ऊपर है, कतन उसमें नहीं लिखा हुआ कि आप अपने आप को कुत्ता कहना शुरू कर दें। बस एक जिक्र है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सुनन अबी दाऊद में तो हदीस है कि मेरी उम्मत के 72 गिरोह दोज़ख में जाएंगे और मेरी उम्मत में ऐसी बिदात पैदा होंगी, उसी हदीस में आगे अल्फाज है, जैसे कुत्ता किसी को काट जाए बावला और उसके एक एक रेशे में बिदात दाखिल हो जाए जैसा कि वो कुत्ते का जहर, ऐसे मेरी उम्मत में बिदात फिरकों में दाखिल होंगी। तो ये फिरके में बिदत जिस कुत्ते के काटने से होती है, वो कुत्ता कौन सा होता है? स्टेशन कुत्ता होता है? कौन सा होता है? मौलवी ज़ाहिर बिदात तो वही जारी करेगा ना जो दीन का कस्टोडियन बना हुआ है। बल्कि शेख इब्ने तैमिया जो हर वली की तनकीद करता था, हर सूफी पर तानो तशरीह करता रहा, अच्छा, उसने अपनी किताब में लिख दिया कि मेरे पास इतनी तवातुर तक, तवातुर कहते हैं इतने लोगों का बयान करना कि जिनका झूठ पर जमा होना मुहाल हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शेख इब्ने तैमिया कहता है मेरे पास इतनी तवातुर से किसी और की करामतों का जिक्र नहीं पहुंचा जितना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का पहुंचा है। रुको जरा, सबर करो। इमाम बिन हंबल कहते हैं कि तमाम सहाबा किराम में से किसी भी और सहाबी के लिए इतने फजाइल नहीं आए जितने सैयदना अली इब्न अबी तालिब के लिए आए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला माँ के पेट से ही उनको विलायत अता की गई। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आपकी वालिदा माजिदा के बतन से आप इस उम्र में पैदा हुए जब औरतों में औलाद की उम्मीद खत्म हो चुकी होती। जिन्ना मर्जी झूठ मार लो, तो किसी ने डकना। आपकी माँ की उम्र 60 साल की थी जब आप पैदा हुए। ये खुद अपने आप में एक करामत है। उन्होंने कहा कि आप मत डरिए, हम आपको बिशारत देते हैं एक बेटे की। हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, यानी उनकी 100 साल के करीब उम्र थी, और उनको बिशारत दी जा रही है हजरत इसहाक की। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपका मामूल तो देखें, आपकी माँ खुद बताती हैं दूसरे साल गालिबन लोगों को चांद में शक हो गया, 29 का चांद नजर आया कि नहीं आया। कहानी ते कहानी, बाज कहने लगे हो गया होगा, बाज कहने लगे नहीं हुआ होगा। तो यौम शक कहते हैं, यानी 30वां जो शाबान का होता है वो एक रमजान भी हो सकता है, 30 शाबान भी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो लोग आए हजरत फातिमा उम्मुल खैर के पास जो गौसे पाक की माँ है, पूछा कि कल का चांद हुआ कि नहीं हुआ, हमें शक हो गया है। चलो निकलो। आपने कहा चांद हो गया है और रमजान शुरू हो चुका है। कहा कैसे? कहा सुबह से मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध को मुंह नहीं लगाया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वक्त गौसे पाक पैदा हुए, रमजान शुरू था। उनकी माँ कहती हैं सहरी से लेकर इफ्तार तक गौसे पाक अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। कुछ भी। कैसा लगा मेरा मजाक?